Hello everyone, I am Akash Verma. Welcome to my channel Study in the Commerce Study Group. So today we are going to discuss the topic of network analysis, which is basically the subject of the operational research, and we are going to create the 7th video in this regard. So अब तक हम लोगों ने 6 वीडियो डिस्कस की हैं, जिसमें नेटवर्क बनाना कैसे है, क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करना है, EST, EFT, LST, LFT, टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट, ये सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस किए जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस के लिंक पे क्लिक करके आप जस्ट कर बैठे उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम टॉपिक क्रिएट करने जा रहे हैं, वो है एक बेसिकली बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आप अपने कुछ 10 ईयर्स के पेपर्स को उठा के देखेंगे अगर आप, तो आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन आर फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी पार्ट में से क्वेश्चन ज्यादातर डाले जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करेंगे आज नेटवर्क एनालिसिस का, जो कि हमारा पार्ट 7 वीडियो है। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल अगेन। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक देखिए है हमारा है, ये एक्टिविटीज दी हमें 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 4 to 6 एंड 5 to 6 ये एक्टिविटी है। लेकिन हमारे पास देखिए 3 टाइमिंग दी है। ये हमारे पास टाइमिंग है, टाइम के डेज में दिए हैं या वीक में दिए हैं हमारा। जैसे अब देखो होता क्या बेसिकली कि हम एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पे ये हमारे इतना हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, और उसने हमें पूछा है कि क्रिटिकल पार्ट फाइंड आउट करो। क्या देखिए एक बात बताइए, टाइमिंग तो एक ही होगी ना। जब हम ये नेटवर्क जब हम बनाते हैं वहां पे टाइमिंग जब एक ही लिखते हैं, सारी टाइमिंग कैसे लिख सकते हैं? सो वी हैव टू फाइंड आउट द वन टाइमिंग व्हिच इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टाइम गिवन कौन से है। वी आर बेसिकली गिवन द टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक। आपने ये बड़ी बार सुने होंगे कि आदमी ऑप्टिमिस्टिक है या आदमी पेसिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक आदमी वो आदमी होता है जो पॉजिटिवली थिंक करता है ना, कि जो हमेशा पॉजिटिवली ही बात को लेकर चलता है। लेकिन पेसिमिस्टिक वो होते हैं जो नेगेटिवली हमेशा लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल आपका सिलेबस ही कंप्लीट करना है, हमने क्लास में डिस्कस किया सिलेबस कंप्लीट करना है। कुछ स्टूडेंट ने हमने पूछा कि हाँ जी बच्चों बताओ, स्टूडेंट्स बताइए कि आपका ये टॉपिक कवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा। जो ऑप्टिमिस्टिक होंगे वो तो कह देंगे कि सर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में हम अपना सिलेबस कवर कर देंगे। जो काफी ज्यादा ही ऊपर ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा ही पॉजिटिव सोच रहे हैं। लेकिन कुछ है इसके नेगेटिव जो पेसिमिस्टिक है, वो कहेंगे नहीं कि हमें तो मैक्सिमम 8 डेज चाहिए, इससे ज्यादा तो हमारा मतलब मिनिमम हमें 8 दिन चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, सिलेबस को कंप्लीट करने में। एक होते हैं मोस्ट लाइकली जो एवरेज है। एवरेज है जो कहते हैं कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इसके बीच का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है प्रोजेक्ट की हमें टाइमिंग गिवन है। तो दीज आर द टाइमिंग ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, आप देख सकते हैं 2, 4, 1, 5, 2, 6, 4। पेसिमिस्टिक की देखिए क्या है, C2 है, यहाँ पे किसकी 8 है, डबल, इसकी 4 है, डबल इन 4 टाइम्स से ज्यादा होती है ना। ये 4 है और ये 16, ये 1 और ये 13। इसकी टाइमिंग 5, ये कह रहा है कि 11 डेज, ये कह रहा है 2 डेज, ये कह रहा है 14 डेज, ये कहता है 6 डेज, ये कहता है 12 डेज, ये कहता है 4 डेज, ये कहता है 10 डेज। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस इन दोनों का, कि ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा इतने ही दिनों में जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से जल्दी, और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतलब हमारा कम से कम इतना तो टाइम लगना ही लगना है, इससे कम तो लगेगा नहीं, इससे ज्यादा जरूर लग सकता है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट लाइकली। तो ये है मोस्ट लाइकली टाइमिंग कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ठीक है, हमने करना है क्या है, सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। अब एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे पहले। हाँ जी, तो एक्सपेक्टेड टाइम की मैं बात कर रहा था, जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए देखा था मैं। एक्सपेक्टेड टाइमिंग की बात हम कैसे निकालते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड टाइम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीई बोलते हैं। ठीक है, निकालना कैसे है, इसका फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय टीएम प्लस टीओ प्लस टीपी डिवाइड बाय 6। मींस टू से जो मोस्ट लाइकली टाइमिंग है इसको हम 4 की वेटेज देंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइमिंग को 1 की वेटेज देंगे, और जो पेसिमिस्टिक टाइमिंग है उसको 1 की वेटेज देंगे। तीनों को हम प्लस करके डिवाइड कर करेंगे, एवरेज निकालनी है। ठीक है ना, तो ये हो गया 4, ये 1 और ये 1, कितना हो गया 6 हो गया। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए
मोस्ट लाइकली टाइमिंग है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ 20, देन 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 8 30 डिवाइडेड बाय 6 आ गया 5। तो ये मैंने टाइमिंग निकाल के रखे हैं, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 प्लस 4 44 प्लस 16 that is 60 and 60 divided by 6 10 7 4s are 28 plus 1 29 and 13 42 divided by 6 7 8 4s are 32 plus 5 37 plus 11 48 divided by 6 8 again 8 4s are 32 plus 2 34 plus 14 48 divided by 6 8 9 4s are 36 plus 6 42 plus 12 54 divided by 6 9 7 4s are 28 plus 4 32 plus 10 42 divided by 6 7। तो ये है हमारी एक्सपेक्टेड टाइमिंग। जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो उस नेटवर्क बनाते समय ये टाइमिंग हमने लिखनी है, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक वो लोग जो कहते हैं कि हमें इतने दिनों में जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। पेसिमिस्टिक जो कहते हैं कि नहीं जी हमें तो मैक्सिमम इतना टाइम चाहिए, हमें तो कम से कम इतना टाइम लगेगा हमारा, हम इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, इससे कम तो नहीं लगेगा। और मोस्ट लाइकली जो ना बहुत कम की तरफ कह रहे हैं ना बहुत ज्यादा की तरफ एवरेज टाइम दे रहे हैं। हमने तीनों को क्या किया, जो मोस्ट लाइकली है उनको 4 की वेटेज दी, ऑप्टिमिस्टिक टाइमिंग को 1 की वेटेज दी और पेसिमिस्टिक टाइमिंग को 1 की वेटेज देके इनका हमने फाइंड आउट किया टोटल और डिवाइडेड किया 6 से। तो ये आ गई मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइमिंग हमारे पास। अब देखिए जब हम नेटवर्क बनाएंगे, नेटवर्क देखिए 1 to 2 1 to 3 and 1 to 4 then 2 to 5 then 3 to 5 then 4 to 6 and then 5 to 6। ये देखिए टाइमिंग हमने लिखी है ये वाली। 1 की टाइमिंग की एक्सपेक्टेड टाइम कितना निकला 5, 1 to 3 की इवेंट की एक्टिविटी की टाइमिंग है 10, 1 to 4 की टाइमिंग निकली 7, 2 to 5 की टाइमिंग 8, 3 to 5 की टाइमिंग 8, 4 to 6 की टाइमिंग 9 एंड 5 to 6 की टाइमिंग भी 7। ठीक है, नेटवर्क बन गया, टाइमिंग लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इसका पॉसिबल पाथ निकालेंगे, कितने पॉसिबल पाथ है जिसके बेस पे हम अपना क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करेंगे। तो पॉसिबल पाथ हमारे पास 3 है, जैसे आप ले सकते हैं। पहला टाइम पाथ हमारा बन रहा है 1 to 2, 2 to 5 एंड 5 to 6। सेकंड टाइम जो हमारा पाथ बन रहा है 1 to 3, 3 to 5 एंड 5 to 6। और जो थर्ड हमारा पॉसिबल पाथ बन रहा है वो है 1 to 4 एंड 4 to 6, जिसकी टाइमिंग है, अगर इसकी टाइमिंग हम बात करें 1 to 2 5, 2 to 5 8 and 5 to 6 7, the total will be 20, 5 and 8 13, 13 plus 7 20। then जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है 1 to 3 10 टाइमिंग, 3 to 5 की 8 टाइमिंग एंड 5 to 6 की 7, 10 plus 8 18 plus 7 25, then 1 to 4 and 4 to 6 that is 7 plus 9 16। तो क्रिटिकल पार्ट बताइए कौन सा हमारा 25 डेज वाला, द जिसकी ड्यूरेशन सबसे मैक्सिमम है, द पाथ in which the duration of the network is maximum, that is the critical path। तो ये टॉपिक जो आपको बताइए, ये तो कि हमें रिपीट करना है, रिपीट ही किया, जस्ट मेन टॉपिक है हमारा ये वाला। ठीक है, आपको इसको मेन जो है इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, इसको आपने किधर करना है कि ये हमने एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालना है, क्योंकि अगर ये नहीं निकलेंगे, अगर इसमें कोई भी मिस्टेक अगर हो गई तो आपका नेटवर्क का क्रिटिकल पार्ट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे श्योर मेंट करना है, मेक श्योर कि आपकी एक्सपेक्टेड टाइमिंग बिल्कुल सही निकले, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो, जिसके लिए आपको है कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, आप उस प्रैक्टिस जरूर करना। तो क्रिटिकल पार्ट में करिएगा। कई बार हम लोगों को ना क्वेश्चन में वो पूछते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ द क्रिटिकल पार्ट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएंस का फॉर्मूला है पेसिमिस्टिक टाइमिंग माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइमिंग डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर। पेसिमिस्टिक टाइमिंग में से ऑप्टिमिस्टिक टाइमिंग को माइनस करेंगे, जो आएगा उसको 6 से डिवाइड करके उसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं आप, फर्स्ट एक्टिविटी की पेसिमिस्टिक टाइमिंग है 8, ऑप्टिमिस्टिक टाइमिंग है 2। 8 माइनस 2 कितना हुआ 6, 6 डिवाइड बाय 6 करो कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1। क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस है नहीं तो मैंने जस्ट कैलकुलेशन करके रखी है, और आप लोग भी मैच्योर हो काफी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन करनी है। तो उसके बाद पेसिमिस्टिक टाइमिंग 16, ऑप्टिमिस्टिक टाइमिंग 4, 16 माइनस 4 कितना हुआ 12, और 12 को डिवाइड बाय 6 करेंगे आएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। इन द सेम वे 13 माइनस 1 12, 12 डिवाइड बाय 6 2, 2 का स्क्वायर 4, देन 11 माइनस 5, पेसिमिस्टिक टाइमिंग 11, ऑप्टिमिस्टिक टाइमिंग 5,
11 minus 5 6, 6 divided by 6 1 and 1 का स्क्वायर 1. 14 pessimistic timing, optimistic timing 2. 14 minus 2 12, 12 divided by 6 2, 2 का स्क्वायर 4. Again pessimistic timing 12, optimistic timing 6. 12 minus 6 6, 6 divided by 6 1, then 1 का स्क्वायर 1. Last one is 10 minus 4 6, 6 divided by 6 1, 1 का स्क्वायर 1. ठीक है जी. अब देखिए, अब इसमें से आप देखिए ये हमारे पास सभी एक्टिविटी के मैंने वेरिएंस निकाल लिए. हालांकि हमें वेरिएंस किसी का चाहिए, ओनली क्रिटिकल पार्ट था. तो क्रिटिकल पार्ट था कौन सा हमारा? क्रिटिकल पार्ट है 1 to 3, 3 to 5 एंड 5 to 6. ये है ना क्रिटिकल पार्ट. तो इन क्रिटिकल पार्ट का वेरिएंस चेक कीजिए. 1 to 3 का क्रिटिकल पार्ट था 4, 3 to 5 का क्रिटिकल पार्ट था 4 एंड 5 to 6 का क्रिटिकल पार्ट इज 1. अब हम क्या करेंगे? क्रिटिकल पार्ट में जो हमारे वेरिएंस है, इन वेरिएंस का हम करेंगे टोटल, उसका करेंगे अंडर रूट. क्योंकि फॉर्मूला ही यही है. फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पार्ट अंडर रूट. 4 plus 4 plus 1 that is under root, that would be 9. 9 का अंदर कितना आएगा? 3. ये कुछ और है, ये मैंने फर्स्ट आंसर लिखा है, स्पेस थोड़ी कम थी इसलिए. ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट यहां तक. ठीक है. अब कई बार हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, चांस पूछे जाते हैं. जैसे हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की टाइमिंग क्या होगी? 25 डेज. कि हम ये मान के चलते हैं कि 25 डेज में तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही जाएगा. अब कई बार हमसे पूछते हैं कि बताइए क्या चांस है कि आपके प्रोजेक्ट 25 दिन से कम या 25 दिन से ज्यादा में कंप्लीट हो. ठीक है ना. कितने चांसेस हैं उसके? हमें एक टाइमिंग दी होगी. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारा क्रिटिकल पार्ट की ड्यूरेशन है 25 डेज. कई बार हमें पूछा होगा कि प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने के 23 दिन में कितने चांसेस हैं. कि what are the probability of completing the project in 23 days, in 25 days, 25 days तो है ही हमारे पास, in 27 days, in 30 days, in 35 days, in 20 days, whatever. तो जो हमें टाइमिंग हमने निकाली है ना, हमेशा याद रखना जो क्रिटिकल पार्ट का टाइम है, क्रिटिकल पार्ट का जो टाइम है इसको हम डिनोट करते हैं x बार से. और जो टाइम हमें पूछा गया है इसको हम डिनोट करेंगे सिंपल x से. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिया है अपनी तरफ से, चांसेस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 20 डेज. कि 20 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के कितने चांसेस हैं. तो हमारा x कितना हो गया? टाइम आस्क इज 20. फॉर्मूला हमेशा याद रखना. अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है z इज इक्वल टू x माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन. ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको याद होगा. आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में, उसका फॉर्मूला है. तो उसको छोड़ो, आप बस फॉर्मूला याद क्या रखना है. ये बोला x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन. x मींस द टाइम व्हिच इज आस्क्ड टू बी कैलकुलेटेड. जैसे हमें 20 डेज की प्रोबेबिलिटी निकालने को पूछी है, तो 20 डेज हो गया हमारा x. x बार इज द टाइमिंग ऑफ द क्रिटिकल पार्ट, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन में कितना निकाला था? 3. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 20 माइनस 25 डालेंगे दैट इज -5 डिवाइडेड बाय 3, -5 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? -1.67. अब आपको इस वैल्यू के लॉग वैल्यू आपने ढूंढनी है. आई होप कि आपको लॉग टेबल देखना आता होगा. लॉग टेबल आपके पास होंगे, अगर नहीं है तो मार्केट से खरीद सकते हैं. ठीक है ना. अगर मार्केट में भी अवेलेबल नहीं तो आप नेट में देख सकते हैं. आज तो सबके पास नेट है, गूगल जिंदाबाद. ठीक है. तो आप उधर से आप लॉग टेबल को निकाल सकते हैं. बात करते हैं एग्जाम की. एग्जाम में तो आप नेट लेके जा नहीं सकते, तो वहां पे कई बार क्या होता है कि आपको लॉग पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे. ज्यादातर मुझे भी याद है जब मैंने एग्जाम दिया था इसका, तो हमें लॉग पेपर अलाउड थे, क्योंकि हमने एग्जामिनर से बता दिया था कि हमें लॉग पेपर की जरूरत पड़ेगी, तो हमें अलाउड कर देते हैं. इनके से अगर वो अलाउड नहीं करते तो आप एग्जाम के साथ बीच में पूछ सकते हैं उनसे. ठीक है. अब जरा 1.67, अब माइनस साइन इग्नोर कर दो. माइनस साइन का हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लॉग पेपर कभी भी माइनस में नहीं होते, है ना. तो लॉग पेपर स्टार्ट होते हैं 0.000 से, 0.001 से, है ना. अब हम क्या करेंगे? इस लॉग टेबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जैसे मैंने फाइंड आउट करके रखी है 1.67 की लॉग टेबल आएगी 0.2245. अब हमने करना क्या है? इसमें से हमने 0.5000, क्योंकि क्वेश्चन था माइनस में, आंसर माइनस में आया था, इसलिए हम 0.5000 माइनस कर देंगे. इन केस अगर ये आंसर पॉजिटिव आया होता, अगर यहाँ पे 30 होता तो ये आंसर पॉजिटिव आता. पॉजिटिव आया तो मैं ये 0.5000 प्लस कर देता. सिंपल टू से, अगर z की वैल्यू माइनस में है तो 0.5000 आपने माइनस करना है. इफ द वैल्यू ऑफ द z इज पॉजिटिव देन 0.500 वुड बी एडेड. ठीक है ना. अभी फिर आप माइनस में तो माइनस करेंगे,
अब इसमें हम माइनस करेंगे तो अगेन माइनस साइन को इग्नोर करो आप, ठीक है ना, माइनस साइन को हमने इग्नोर ही करना है इस क्वेश्चन से। तो आंसर आएगा 0.2755। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा परसेंटेज में होती है, चांस हमेशा परसेंटेज में होती है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 27.55%। कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के 20 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इसके चांस कितने हैं, सिर्फ 27.55 डेज। मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं 20 डेज की बजाय अगर 30 डे कर देता तो यहाँ पे कितना आ जाता 30, ये वैल्यू हो जाती पॉजिटिव, आंसर आ जाता है ये पॉजिटिव, फिर हम क्या करते हैं प्लस, आंसर आ जाता हमारा 7245, और जिसके बेस पे आंसर आता है हमारा 72.45%। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, हमने किया क्या बेसिकली यही एग्जाम में बड़ी बार रिपीट होता है। आप टेंजेंट के क्वेश्चन में वापस आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा बार क्वेश्चन यही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। खासकर अगर हम बात करें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटीज की, ठीक है, या दूसरी एग्जामिनेशंस की भी, तो ज्यादातर क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार क्लच निकाल लेते हैं। क्वेश्चन हमने किया क्या, हमें एक्टिविटी दी थी, हमें 3 टाइमिंग दी है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। हमें एक एक्सपेक्टेड टाइम सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला है 4Tm plus T0 plus Tp divided by 6. It means 4 ways to be given to the most likely timing, 1 way to be given to the pessimistic timing, and 1 way to be given to the optimistic timing. And after adding all the timing, we will divide it by 6. So the value 6 है, तो इसको भी 4, 1, 5 and 1, 6 divided by 6. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड टाइमिंग आएगी, इसी के बेस पे नेटवर्क बनेगा, ठीक है। जो नेटवर्क बनेगा उसके ऊपर यही टाइमिंग हम अलॉट करेंगे। आफ्टर अलॉटिंग दैट टाइमिंग वी विल फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ निकालने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट द वेरिएंस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। द फॉर्मूला फॉर द वेरिएंस इज Tp - T0 divided by 6 होल स्क्वायर, ठीक है। देन हमने वेरिएंस जो लेना है क्रिटिकल पाथ का, तो आप फाइंड आउट कर लो कि आपका क्रिटिकल पाथ कौन सा है। क्रिटिकल पाथ हमारा ये, ठीक है, जिसकी वेरिएंस हमारे 4, 4 and 1। After adding the variance of the critical path, we will find out the under root, ठीक है ना, then standard deviation would be 3। अब इन केस में अगर पूछा जाए कि 30 डेज में कंप्लीट होने का, 20 डेज में क्या है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की, इसका फॉर्मूला होगा x minus mean upon standard deviation, which is the basically the formula of the normal distribution। स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है ये। जो मीन होगा that will be the critical path time, जो क्रिटिकल पाथ का जो टाइमिंग है हमारा, जैसे क्रिटिकल पाथ का 25, उसकी जो टाइमिंग है दैट इज कॉल्ड x बार। जो टाइम हमें पूछा गया है निकालने के लिए क्वेश्चन में, जिस टाइमिंग की हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, वो है हमारा सिंपल x, और स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाला 3। जिसके बेस पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो जो भी आंसर आएगा आप उसके लॉग वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अगर आंसर पॉजिटिव है तो इसमें 0.5000 प्लस करेंगे, अगर आंसर नेगेटिव है तो इसमें 0.5000 माइनस किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग और एडिंग द वैल्यू ऑफ 5000, 0.5000 will be multiplied by 100 because probabilities are within percentages, and we will then find out the percentage of the chances of the completion of the project in that days which will be given in the question। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ लग गया है। इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें, एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बुक में जो क्वेश्चन अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास जो भी बुक हो आप उससे क्वेश्चन कम से कम 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये टॉपिक आपके हाथों से निकल आएगा। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। सिर्फ एक वीडियो को देखकर हमारा जो है टॉपिक जो क्लियर नहीं कर पाते, समझ लग गया, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछली वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं, वहां पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आपको नेटवर्क एनालिसिस के टोटल 7 वीडियोस में हमने आज तक बना दी है, 6 वीडियोस के आपको लिंक वहीं पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप इनकेस अगर आपको कोई डाउट है EST, EFT वगैरह में, टोटल फ्लोर, इंडिपेंडेंट फ्लोर जो कि बड़ा मेन टॉपिक है, वो भी आप वहां से कवर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स को शेयर जरूर करके, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो जो भी आपका रिस्पॉन्स आप जरूर बताइए मेरे को, ताकि मेरे को भी पता लग सके कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।